हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे सिविल के बारे में, यानी सिविल आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से अगर आपका सिविल में कोई गलतियां हैं तो उन्हें किस तरह से सुधारना है। दोस्तों आज हम पूरी प्रैक्टिकल वीडियो लेके चलेंगे। इस वीडियो के आपको माध्यम से हम समझाना चाहेंगे कि सिविल को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों सिविल कई तरह की रिपोर्ट निकलती है सिविल में, जैसे आप ट्रांस है, ट्रांसक्रिप्शन है, आपका मेन सिविल की रिपोर्ट है, लेकिन जनरली लोग इसे सिविल के नाम से जाना जाते हैं। तो एक सिविल की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप इसे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली कई ऐसी अदर वेबसाइट जैसे पेटीएम है या कई बैंकर्स की वेबसाइट है या कई फ़ोन के ऐप्स हैं, उनके थ्रू भी आप इसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों सिविल का जो स्कोर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जब कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पर्सनल पर्सन यानी कोई सैलरीड पर्सन जब कभी भी लोन लेता है, अगर उसका सिविल स्कोर सही नहीं है तो वह लोन नहीं ले पाएगा। सिविल का जो स्कोर होता है वो 300 से लेकर 600 तक के बीच 300 से लेकर 900 तक के बीच में कैटेगराइज किया जाता है। अगर आपका सिविल 750 या उससे ज़्यादा का है तो ये बहुत ही अच्छा सिविल है, और अगर 800 से ज़्यादा है तो ये बहुत ही बढ़िया सिविल माना जाता है, क्योंकि ये बैंकर को बताता है कि आप कितने टाइमली अपना लोन का पेमेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों इस वीडियो की जो प्रैक्टिकल वीडियो होगी पूरी, यानी मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल समझाऊंगा। मैंने एक सिविल का सैंपल लिया है आपके सामने। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, आप अगर सिविल अपने तरीके से कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और आपको लगता है कि किसी कंसल्टेंट की आपको हेल्प चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप या आप मेल लिख सकते हैं। हमारी टीम यहाँ से आपको कॉल कर लेगी या आपको मैसेज वापस से रिप्लाई कर देगी। तो दोस्तों इस सिविल के लिए हम लोग को थोड़ा सा, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे एक आपके लिए सिविल है, एक आपके लिए सिविल का CMR रिपोर्ट होता है। दोस्तों सिविल होती है वो सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो, किसी भी पर्सन हो, उसके लिए निकालना जरूरी होता है। जबकि एक होती है CMR, जिसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उस वो होती है कॉमर्शियल सिविल। तो दोस्तों इस सिविल में हम जो डिस्कस करेंगे, आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो पर्सनल सिविल के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसे आपको कैसे सुधारना है यह भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले एक आपको सिविल की साइड पे कंट्रोल नंबर दिख रहा होगा। कंट्रोल नंबर के अंदर आपको यहाँ पर ये होता है कि ये सिविल कहाँ से निकाली हुई है। दूसरा है सिविल का डेट क्या है। जनरली आपके सामने जो मैंने सिविल लिया है ये प्रैक्टिकली ऑथराइज वेबसाइट की निकाली हुई पेड सर्विस की सिविल है, यानी हम लोगों ने यहाँ पर पेमेंट किया है किसी सिविल का, जिसका करीबन 600-700 रुपये के आसपास और 900 रुपये तक का इसका सिविल चार्जेस होता है। तो उसका पेमेंट करके हमने सिविल से लिया हुआ है और फिर हमने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया है। आप देख पा रहे हैं जिसका हम सिविल शो कर रहे हैं उसका नंबर 675 आपको शो कर रहा है। तो दोस्तों इस 675 के थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये सिविल कितना अच्छा है या कितना बुरा है। अब दोस्तों लेकिन सिविल के इस नंबर से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस में सिविल में क्या क्या कमियां हैं क्या नहीं है। ये हमें पूरी डिटेल देखने के बाद ही पता लग पाएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 675 है, और आपको यहाँ पर कुछ डिटेल भी लिखी हुई है कि सिविल का जो रेंज होता है बिटवीन 300 टू 900 के बीच में होता है। अब शुरू करते हैं दोस्तों। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट जहाँ पर आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको नाम की दिक्कत। मैं आपको बताता हूँ हमारे इंडिया में करीबन 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो ऐसी बात है होती है कई बार कि हमारा सेम नेम का कोई और पर्सन है जिसके फादर नेम जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली सेम और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। बिल्कुल ऐसा है, ऐसे कई केसेस पे हमने वर्कआउट किया है जहाँ पर पैन नंबर, पैन कार्ड के अंदर तीनों चीज़ें सेम हैं। तो जनरली क्या होता है, आपकी जगह किसी और का सिविल फैच हो जाता है बैंक को, और मान लीजिए उसका सिविल खराब है तो बैंकर बोलता है आपका सिविल खराब है, आपको लोन नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा केस है तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। ऐसे केस में आप हमें संपर्क करें, हम आपकी इसमें ज़रूर मदद करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना भी क्या है, अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने ITO के पास जाना है और उसको करेक्शन करवाना है। दूसरी चीज़ आपको सिविल को उसको रिपोर्ट करना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ID है, यानी पैन कार्ड का नंबर या आपकी कोई भी ID जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID है, उनके नंबर्स दिए हुए होंगे। आप इसे ये ऑथराइज चेक कर सकते हैं कि ये मेरा ही सिविल है, किसी और का सिविल तो नहीं है। अब आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर ये डाटा कैसे आया। ये डाटा आया आपके बैंकर्स को। जब आप बैंकर्स को बोलते हो मुझे लोन लेना है तो बैंकर आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की कॉपी मांगता है और यहाँ पर डेटा को फैच कर देता है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये यहाँ पर आपके एड्रेसेस आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एड्रेसेस हैं सारे के सारे जो मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो जितने भी आपके जो, यानी कि इस बंदे ने जितनी बार भी सिविल निकलवाया, आपको दिख रहा है 2015 में निकलवाया तो ये एड्रेस डाला है, 2020 में डाला है तो ये एड्रेस है, 2000 बाद में 20 में वापस से डाला है तो ये एड्रेस है, और 2022 में डाला है तो ये एड्रेस है। दोस्तों जितने भी फ़ोन नंबर है सारे फ़ोन नंबर यहाँ पे प्रेजेंट हैं आपके सामने, और ये शो कर रहे हैं कि ये बंदे के नंबर है। अगर आपको लगता है यहाँ पर किसी और का नंबर शो कर रहा है
या आपका सिविल नहीं है, तो आप ये नंबर पे बात करके भी उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि किसका सिविल है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हम लोगों के लिए हमारी मेल आईडी। यानी मेल आईडी के अंदर क्या टॉपिक्स हैं, इस मेल आईडी के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह जो सिविल है वो मेरा ही है, किसी और व्यक्ति का भी है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात शुरू होती है यहाँ पर लोन्स की। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कौन कौन से लोन हैं, क्या रिपोर्टिंग्स हैं आपके बारे में। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं इस व्यक्ति ने यूको बैंक से लोन लिया है, जो कि एक पर्सनल लोन है। अकाउंट नंबर मैंने यहाँ से हटा दिया है, और ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिया है। अब दोस्तों कैपेसिटी ओनरशिप क्या होती है, जैसे कई बार आपको यहाँ पे इंडिविजुअल, जॉइंट, गारंटर इस तरह से इसको दिखेगा। यानी आपको इंडिविजुअल का मतलब आपने अपने लिए लिया है, जॉइंट यानी किसी के साथ मिलकर लिया, और गारंटर लिया है तो किसी व्यक्ति ने लिया है जिसमें आपने उसकी गारंटी दी है। दोस्तों पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये पीएल का एक लोन है। कितने का अमाउंट लिया है आपको दिख रहा है यहाँ पर ये लोन लिया है 8 लाख रुपए का, जिसकी बैलेंस है 6,27,000, और इसके अंदर दिख रहा है आपको ओवरड्यू कि भाई 12,000 रुपये का एक ओवरड्यू है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रीपेमेंट का टेन्योर कितना है, 45 महीने का टेन्योर है, ईएमआई कितने की है, और ईएमआई की फ्रिक्वेंसी क्या है, और कितने तारीख को लोन अकाउंट ओपन हुआ था, यानी कितने तारीख को आपने लोन लिया है, और लास्ट रिपोर्ट ये कितने तारीख को हुआ। यानी ये सिविल में जो लास्ट रिपोर्टिंग आ रही है वो 30/11 की आ रही है। आप देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। आपने सिविल कितने तारीख को निकाला था, आपने सिविल निकाला है 26 दिसंबर को। इसका मतलब मैंने बताया आपको जेन्युइन सिविल है, इसका मतलब पूरा लास्ट जो आपको मंथ एंड है वहाँ तक का आपको सिविल का रिपोर्टिंग हो रहा है। आप देख पा रहे हैं जो लास्ट रिपोर्टिंग आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है आपकी यहाँ पर, हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो लास्ट रिपोर्टिंग है आपकी वो आ रही है 30/11, और मैंने सिविल कब निकाला है, दिसंबर के महीने में निकाला है, यानी लास्ट सारा पूरा सिविल अपडेटेड है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कोलेटरल क्या है। जनरली अगर ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन होता तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कोलेटरल दिख रही होती। जैसे मान के चलिए आपने बिजनेस लोन, होम लोन, या सीसी लिमिट, या ओडी लिमिट, या कोई भी टर्म लोन आपने किसी प्रॉपर्टी या किसी कोलेटरल के अगेंस्ट लिया है, तो यहाँ पर शो करेगी टाइप ऑफ कोलेटरल, शो करेगा कि भाई किस तरह का कोलेटरल है। अगर सूट फाइल और बिलफुल डिफॉल्टर, दोस्तों देखो सबसे जो क्रिटिकल कंडीशंस है सिविल में वो हैं सूट फाइल है, बिलफुल डिफॉल्टर है, या रिटर्न ऑफ है, या रिटर्न ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल है, या सेटलमेंट है। यानी आपको ये 3-4 जो चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर आपका डेटा आ गया ना, तो आपको 1 रुपये का भी लोन कोई भी बैंक एज पर आरबीआई गाइडलाइंस नहीं देगा, बशर्ते कि वो लोन सच में ही आपने डिफ़ॉल्ट किया हो। अगर लोन का आपका गलत शो कर रहा है तो आप ज़रूर इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिपोर्ट करके आप इसे करेक्शन भी करवा सकते हैं अगर ऐसी आपको इश्यू यहाँ पर आ रही है तो दोस्तों आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए हम लोगों ने सूट फाइल बिलफुल डिफॉल्टर बता दिया है। यानी सूट फाइल बिलफुल डिफॉल्टर यानी आपने अपनी इच्छा से लोन को डिफॉल्ट किया है, या आपने बैंकर के ऊपर ही केस कर दिया, या बैंकर ने आपके ऊपर केस कर रखा है। ओके गाइज, आपने राइट ऑफ करवा दिया है, आपने बोला कि भाई मेरे को पैसा नहीं देना है, और बैंकर ने उसको राइट ऑफ कर दिया है। मतलब बैंकर मानता है कि अब भैया ये पैसा वापस नहीं आएगा, इसको राइट ऑफ कर दो, इसको बैलेंस को जीरो कर दो, अपनी P&L में इसको ऐसे लॉस दिखाकर ख़त्म करो। राइट ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल यानी कि मूल क्या नहीं, आपने जैसे मान के चलिए 10 लाख का लोन लिया, 5 लाख का ब्याज हुआ, टोटल 15 लाख रुपया हुआ, हमने नहीं चुकाया मान लीजिए, तो टोटल लोन राइट ऑफ में आएगा 15 लाख रुपया, और प्रिंसिपल कितना आएगा 10 लाख रुपया। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेटलमेंट। दोस्तों ये इतना मतलब दिक्कत करने वाला पॉइंट है सेटलमेंट। जनरली हम लोगों से बैंकर्स क्या कहते हैं, आप सेटलमेंट कर दीजिए और काम को ख़त्म कीजिए। दोस्तों सेटलमेंट करने का तात्पर्य है कि आपने 10 लाख के लोन के बदले सिर्फ 3 लाख 4 लाख रुपया बैंक को चुकाया, मूल का या ब्याज का जो भी उनका बनता है, और आपने बोला कि मैं 6 लाख रुपया नहीं चुकाऊंगा, तो ऐसे केस में बैंकर कुछ पैसा लेके उस लोन को ख़त्म कर देता है। ऐसे केस में सेटल अमाउंट दिखने लगता है। और इन चारों कंडीशन देखिए, सूट फाइल हो, रिटर्न ऑफ अमाउंट टू प्रिंसिपल और सेटलमेंट, ऐसे केस में आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से सारे बैंकर्स आप देखिए इसमें शो करेंगे आपको। और ये है SMA, यानी SMA का मतलब है आपका अकाउंट स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड यानी अच्छा है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट नंबर्स में दिखता है, 0 है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 या 1 से ज़्यादा का जाए तो इसका मतलब आपने इतने दिन की बाउंसिंग की है इस अकाउंट के अंदर। यानी आपने कितनी बाउंसिंग की है, आपने अब दिख रहा है सितंबर में इन्होंने 31 दिन की बाउंसिंग की है। यानी इन्होंने सितंबर की किस्त मान लीजिए 15 सितंबर को ड्यू होती है, तो इन्होंने अगले 15 अक्टूबर को जमा कराई है। यानी 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 31 दिन होते हैं, सॉरी 16 तक को दिखाया, तो 31 दिन बाद उन्होंने जमा कराया है, तो 31 दिन की बाउंसिंग हो गई।
दोस्तों आप एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए कि जनरली हम किसी को पैसा दें और वो पैसा नहीं चुकाए तो हमारे लिए क्या हालत होती है। सेम उसी तरह बैंकर है, बैंकर उसको रिपोर्ट कर देता है अदर बैंकर्स को कि भैया इसको आप देखो, इसने हमारा लोन डिफ़ॉल्ट किया है, इसे आप पैसे मत देना। तो इस कारण से बैंकर्स इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको ऐसे में दिख रहा है, ये बहुत सही है। यहाँ पर देखिए सब चीज़ की लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड STD, DBT, डाउटफुल, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे। अब इस तरह से इसने एक और पर्सनल लोन लिया हुआ है। अब इसमें रेट वगैरह सब आ रहा है जो मैंने आपको बता दिया है, सारी मंथली EMI है, कितने तारीख को लोन लिया है, लास्ट क्या है, क्या सीन है, इसमें कोई बाउंसिंग है, इसमें भी 30 दिन की बाउंसिंग है, पहले आप देखें 29, 31 दिन की बाउंसिंग है। अब दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आऊँगा। आप देखिए अगर ये 29 दिन या 31 दिन, अगर ये 90 दिन से ऊपर निकल गए ना, तो आप समझिए कि ये लोन NPA कहलाएगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट कहलाएगा। बैंक को क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, यानी बैंक को शुरुआत कर देनी है ये मानकर कि ये लोन अब ख़राब होने वाली स्थिति में आ चुका है। आपने सुना होगा कई बार बैंकर बोलता है भैया अकाउंट NPA हो जाएगा, टाइम पे EMI जमा कराइए। 30 दिन तक उसको बोला जाता है। इसको हम जनरली जब ऑडिटर की बात करते हैं तो इसको SMA कैटेगराइजेशन बोला जाता है, SMA 1, SMA 2, SMA 3, तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर इतने डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि NPA आपके लिए दिक्कत का काम है और 90 दिन से ज़्यादा कभी भी किसी हाल में बाउंसिंग नहीं करनी है। मैं तो कहता हूँ बाउंसिंग करनी ही नहीं है आपको, लेकिन अगर बाई चांस कि आपकी परिस्थितियाँ ख़राब हैं और हो जाती हैं तो 90 दिन से ऊपर आपको अकाउंट को नहीं जाने देना है, ख़राब अकाउंट को, यानी उसकी EMI किसी भी हाल में आपको जमा करानी है। दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी एक लोन है जो इसका, अब देखिए कुछ लोन इन्होंने बंद करा दिए हैं, यानी जीरो बैलेंस है, जो पहले इन्होंने अच्छी जमा कराए हैं टाइम। देखिए परिस्थिति पे डिपेंड करता है, कई बार परिस्थिति जब आदमी की ख़राब होती हैं तो वहाँ पर दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों मैं आपका जो ध्यान है वो एक अकाउंट की तरफ लेके जाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा अकाउंट रिपोर्ट है जहाँ पर ऑनरशिप एरर आ रहा है, जबकि ये मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, मैंने डिस्प्यूट रेज किया है। यहाँ पर एक अकाउंट था 2 व्हीलर का जिसके अंदर ये लोन ओनर के नाम से नहीं था, मैंने इसको रिपोर्ट किया और इसमें ये मेंशन किया है कि ये ऑनरशिप है जो किसी और अदर के नाम से है। तो आप इस तरह से इसको करेक्शन करा सकते हैं, मैंने डिस्प्यूट डाला हुआ है। अब देखिए पहले इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर एरर शो कर रही थी, यानी किसी और की बाउंसिंग आ रही थी। अभी यहाँ पर इसमें डिस्प्यूट लगा हुआ है और ये करेक्शन की मोड पे सही करने के लिए गया हुआ है और सारी जो डिफ़ॉल्टर्स हैं वो जीरो हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी बाउंसिंग नहीं है क्योंकि ये अकाउंट इनका था ही नहीं इस पार्टी का, तो हमने इसको डिस्प्यूट के अंदर डाला हुआ है, उसको करेक्शन के लिए भी सही कराया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह की अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप ज़रूर पहले अपने लेवल पर ट्राई कीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसको सही करवाएंगे। फिर अगला है, आप देखिए इंक्वायरी, ये लास्ट पार्ट है, आपने कितने बैंकों के अंदर इंक्वायरी की हुई है लोन के लिए, कितने तारीख को और कौन से लोन के लिए। इस तरह से हम लोग या बैंकर या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब तक हम लोगों ने कितनी बार लोन के लिए बात की हुई है। तो दोस्तों इस तरह से जो आप वीडियो देख पा रहे हैं मैं आपको अपनी डिटेल बता देता हूँ। आप अगर लगता है कोई इश्यू है, आप दिए हुए इन नंबर्स पे या इस मेल ID पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी इस चीज़ में जो भी होगा मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।